हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम टेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशंस, एम्पिरिकल मास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकालते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी कंपाउंड दिया होगा, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा और पूछा होगा उसका आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन इजी होगा क्योंकि इसमें क्या होगा, हमको एक मॉलिक्यूल का नाम दिया होगा, इस मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो भी मोलार मास होगा उसे हम मोलार मास कैलकुलेट कर लेंगे। उस हिसाब से जो भी कंपाउंड होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसमें, उसी का हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल करते हैं, हम यूरिया का करते हैं। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया का निकालते हैं। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, NH2C++O NH2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का निकालेंगे, नाइट्रोजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का। जो भी एटम से बना होगा वो मॉलिक्यूल, उस सभी एटम का हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसका मोलार मास निकालेंगे यूरिया का। कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का क्या आता है, 14 आता है, 2 नाइट्रोजन है, 14 × 2 प्लस कार्बन, कितना कार्बन, 1 कार्बन है, तो इसका मोलर मास क्या आता है, 12 होता है। ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 60 प्लस कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 × 1 कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। दिस इज द मोलार मास ऑफ यूरिया। उसका मोलार मास क्या मिला, 60 ग्राम मिला। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का निकाल लेते हैं। ओके, कार्बन कितना, 1 कार्बन है तो उसका मोलार मास कितना आएगा, 12 आएगा। टोटल मास कितना मिला, 60 × 100 कर देंगे। ओके, कितना आ जाएगा, 20%। कितना कार्बन का परसेंटेज है इस यूरिया में, 20% ऑफ कार्बन एटम का पार्टिसिपेशन है इसमें। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ओके, ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है तो इसका मास कितना आएगा, 60। टोटल मास क्या है, 60 ग्राम × 100 कर देंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26.6%। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन का क्या करेंगे। कितना नाइट्रोजन, टोटल 2 नाइट्रोजन है तो कितना मास आएगा, 20। 1 नाइट्रोजन है कितना, 14 आता है, 2 नाइट्रोजन का 28/60 × 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने से इसको आ जाएगा 46.6%। ओके, इस यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, 46.6% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4/60 × 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20/3, ये आ जाएगा 6.6%। दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन यूरिया। ऐसे करके हमें परसेंटेज कंपोजिशन मिलता है। पहले हम क्या करते हैं, मोलार मास निकाल लेते हैं, जो भी कंपाउंड दिया होगा और जो भी पूछा होगा उसी का मोलार मास निकाल लेते हैं, और उस मोलार मास को सभी के कार्बन के मोलार मास से डिवाइड करेंगे। कार्बन का निकालेंगे तो कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 12/60 × 100। कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का मोलार मास कितना मिला, 16/60 × 100 कर देंगे। जो भी वैल्यू आएगा वो उसका ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा।
कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, 28 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46.6%। हाइड्रोजन का हम कैसे निकालें, 4 हाइड्रोजन है, 4 बाई 60 इंटू 100 कितना मिला 6.6%। तो चलिए इसका और एक एग्जाम्पल करते हैं, ग्लूकोज का निकाल लेते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज। ये क्वेश्चन में आया है टीजीटी में, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज से एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास से ग्लूकोज का आया है क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज का निकाल लें। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मोलार मास निकालेंगे। मोलार मास कितना आएगा, 6 कार्बन है, 6 इंटू 12, 12 हाइड्रोजन है, 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 ग्राम। दिस इज द मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। ओके, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे एंड ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन का निकाल लेते हैं। कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, उसका मास कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 40%। ओके, 40% आ जाएगा। कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन है, 40% ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लेंगे 1 मोलर, अगर हम क्या करेंगे ग्लूकोज लेंगे, एक मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन होगा, 40% कंपोजिशन ऑफ कार्बन होगा। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, उसका मास कितना आ जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने से क्या आ जाएगा 53.3%। ओके, नेक्स्ट हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास 180 इंटू 100 कर देंगे। 6.6% आ जाएगा। दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। कार्बन का कितना मिला 40%, ऑक्सीजन का 53.3%, हाइड्रोजन का 6.6%। दिस आर द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन ग्लूकोज। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल मास एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जो भी कोई भी मॉलिक्यूल का दिया होता है मास, मोलर मास दिया होता है, तो उसी से हम उसका क्या करते हैं एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। अगर कोई एम्पिरिकल मास दिया होता है और मोलर मास दिया होता है तो उसको एक रिलेट करके हमें एम्पिरिकल फार्मूला कन्वर्जन होता है। हम अगर क्वेश्चन में पूछा होता है एम्पिरिकल फार्मूला दिया होता है और बोलता है कि एम्पिरिकल मास निकालो, एम्पिरिकल फार्मूला दिया होता है और बोलता है मोलर मास निकालो, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उस क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसका भी हम जब डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज whose molar mass is 180 ग्राम। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज हुज मोलर मास इज 180 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर मास दे दिया है 180 ग्राम, तो हमें क्या करना है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ग्लूकोज किस कंपाउंड से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट होता है ग्लूकोज में, तो उसका मोलर मास दे दिया है 180 ग्राम। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या होता है,
ये क्वेश्चन दिया होगा और उसी का परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा। कार्बन कितना परसेंटेज है, अगर परसेंटेज नहीं दिया होता तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो उसमें क्या क्या है, कार्बन का परसेंटेज दिया होगा, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया होगा एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया होगा। उस परसेंटेज कंपोजिशन से ही हम क्या करेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया था, 40% दिया था, हाइड्रोजन का 6.6% दिया है, ऑक्सीजन का 53.3% दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें। तो पहले हम कैसे करते हैं सॉल्व, देखो उस एलिमेंट का नाम लिख लेते हैं। कौन कौन एलिमेंट्स है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। उसका परसेंटेज कंपोजिशन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा परसेंटेज कंपोजिशन, आपको अगर नहीं दिया है तो क्या करेगा, उस फार्मूला दिया होगा, कोई भी एक दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। तो कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन, अब कार्बन क्या दिया है, 40% दिया है, हाइड्रोजन का 6.6% दिया है एंड ऑक्सीजन का 53.3% दिया है। अब हम फर्दर कैसे करेंगे, ओके देखो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो हम क्या करेंगे, उसका मोल परसेंटेज निकालेंगे। जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा उसी को हम क्या करेंगे, उसी का मोलार मास से डिवाइड करेंगे और मोल परसेंटेज निकालेंगे। तो क्या होगा, 40 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या दिया है, 6.6 दिया है, उसको हम उसी के मोलार मास से डिवाइड करेंगे। मोलार मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 है, ओके कितना आ जाएगा, 6.6 आ जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का दिया है परसेंटेज कंपोजिशन 53.3%, उसको हम उसी के मोलार मास से डिवाइड करेंगे। ऑक्सीजन का मोलार मास कितना होता है, 16 होता है, तो उसे हम सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 3.3 आ जाएगा। ओके, अब हम 4th नंबर स्टेज में क्या करते हैं, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकाल लेते हैं, इसमें जो भी सबसे स्मॉलेस्ट होता है, जो भी वैल्यू निकलेगा उनमें से जब सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा उसी को हम उसी सभी से डिवाइड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, जो भी वैल्यू निकलेगा यहाँ से उनमें से सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो भी वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू को हम सभी के वैल्यू से डिवाइड करेंगे। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 3.3 है, तो हम सभी को 3.3 से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर हम 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 6.6 डिवाइडेड बाय 3.3 कितना आ जाएगा, नियरली इक्वल 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 कितना आ जाएगा, 1। दिस इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अगर हमको सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं। होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं। अगर आपको पता है, अगर इसमें कुछ ऐसा मिला होगा, कुछ ऐसा मिला होता, कुछ ऐसा मिला होता, तो हम उसे नियरली इक्वल टू कैसे लिखते हैं, 1 to 1 लिखते हैं। ठीक उसी तरह हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकाल लेते हैं। ये मिल गया 1 to 1, एंड दिस इज ऑल्सो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 1 to 1। समझ में आ रहा है, तो कितना कार्बन का कोएफिशिएंट होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना होगा, 2 होगा, एंड ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। CS2O, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। समझ में आ रहा है, हम एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी एलिमेंट से बना होता है वो मॉलिक्यूल, उसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ग्लूकोज क्या मिला, CS2O। समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन ने क्या दिया था, हमें एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। ओके, ग्लूकोज का क्या मिला, एम्पिरिकल फार्मूला CS2O। ओके, उसको हम क्या करेंगे, उसका एम्पिरिकल मास भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा तो एम्पिरिकल मास हम कैसे निकालेंगे, कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। ओके, 30 ग्राम, सॉरी। दिस इज द एम्पिरिकल मास ऑफ ग्लूकोज। एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया।
अगर एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है तो हम एम्पिरिकल मास इजीली निकालेंगे। CH2O उसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। कितने नंबर्स यूनिट है, ये जो सिंपलेस्ट यूनिट क्या है CH2O रिपीट होगा, तो कितने नंबर्स ऑफ टाइम रिपीट्स होगा ये हमको नहीं पता है, तो हमको N का वैल्यू भी कभी कभी पूछता है। हम N का वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, देखो पहले ये सब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कैसे किया। हमें क्या बोला है, एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है ग्लूकोज का, और क्वेश्चन में दिया होगा जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। कार्बन का क्या दिया है 40% दिया है, हाइड्रोजन का 6.6% दिया है, और ऑक्सीजन का 53.3% दिया है। तब हम क्या करेंगे, उसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन को उसी के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। जिसका भी हमें निकालना है उस मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन को हम उस मॉलिक्यूल के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास मिल गया, कार्बन का 3.3, हाइड्रोजन का 6.6 एंड ऑक्सीजन का 3.3 मिल गया। अब हम सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकाल लेते हैं, जो भी इसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसी को सभी वैल्यू में उसे डिवाइड करते हैं। मिल गया 1 to 1। अगर पॉइंट में दिया होगा तो उसका होल जो भी क्लोज वैल्यू है उसे हम लिखते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। तो कार्बन का कितना मिला 1 मिला, हाइड्रोजन का 2 मिला, ऑक्सीजन का 1 मिला, CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब हमें क्या मिलेगा, एम्पिरिकल मास मिल जाएगा। एम्पिरिकल मास क्या आ जाएगा, कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का मास क्या होता है 12 होता है, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन है 16, तो कितना आ जाएगा 30 ग्राम। ओके, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ जो मोलार मास है 180 ग्राम। मोलार मास दिया है, हमको क्या मिल गया, एम्पिरिकल मास मिल गया। हम इजीली N का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम N का वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, फार्मूला होता है मोलार मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मोलार मास क्वेश्चन में दिया है 180 ग्राम, एम्पिरिकल मास कितना मिला 30 ग्राम। सॉल्व कर देंगे तो N का वैल्यू मिल जाएगा 6। दैट मीन्स ये जो यूनिट है CH2 कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या हो जाएगा, C6H12O6। अब आपको समझ में आ गया होगा हम कोई भी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कंपोजिशन से, एम्पिरिकल मास से, एम्पिरिकल फार्मूला से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम इसी का एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट 20.0% कार्बन, 6.66% हाइड्रोजन, 47.33% नाइट्रोजन एंड रेस्ट वाज ऑक्सीजन। इट्स मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमको क्या निकालना है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मोलर मास दिया है एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन दिया है। तब हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का हम कैसे निकाल लेते हैं, जो भी वैल्यू होगा 100 से हम उसे माइनस कर देंगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का ऐड कर देंगे, और उसको हम 100 से माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। कितना मिलेगा 20 + 6.66% + 47.33%। सॉल्व कर लेते हैं तो इसको क्या मिल जाएगा, 100 माइनस 73.99, तो कितना आ जाएगा ये 26.01%। दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या मिला, परसेंटेज कंपोजिशन 26.01 मिला। ओके, अब हम क्या करेंगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकाल लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स दिया है उस सभी को लिख देंगे। कौन कौन एलिमेंट दिया है, कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है एंड ऑक्सीजन दिया है। उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में, तो परसेंटेज कंपोजिशन दिया है 20%, हाइड्रोजन का 6.66%, नाइट्रोजन का 47.33% एंड ऑक्सीजन का हमको मिला 26.01%। ओके, अब हम क्या करते हैं, मोल निकाल लेते हैं।
मोल कैसे निकाल लेते हैं, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता है उसको हम क्या करेंगे, उसी के मोलार मास से डिवाइड करते हैं। ओके, 20 बाय क्या करेंगे 12 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 20 बाई 12 कर देने से इसको मिल जाएगा हमारे को 1.6 आ जाएगा। हाइड्रोजन का करते हैं 6.6 डिवाइडेड बाई 1, कितना आ जाएगा 6.6 आ जाएगा। 47.3% 33 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का क्या होता है 14 होता है, 3.3 समथिंग आ जाएगा। ऑक्सीजन का 26.01 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन क्या होता है 16 होता है, 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। ओके, दिस इज द मोल परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हम क्या करते हैं, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो निकाल लेते हैं। सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हम कैसे निकालेंगे, जो भी स्मॉलेस्ट होता है उस सभी को उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर देते। तो सबसे स्मॉलेस्ट 1.6 है, तो उस सभी को 1.6 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। 6.6 डिवाइडेड बाई 1.6 नियरली इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग कितना आ जाएगा 33.3% 1.6 ये नियरली इक्वल टू 2.0 समथिंग आ जाएगा। 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6 ये नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। अब हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालेंगे। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसे हम होल नंबर जो भी वैल्यू होगा उसको उसके नियरली होल नंबर से लिखना है। 1 का 1, 4.1 का 4, 2.0 का 2, 1 का 1। दिस इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो भी कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या मिला हमको, एम्पिरिकल फार्मूला C1H4N2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। अब हम क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो एम्पिरिकल फार्मूला दिया है। ओके, हमें n का वैल्यू नहीं पता है, तो हमें क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं, पहले एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा, एक कार्बन है 12, 4 हाइड्रोजन है 4, 2 नाइट्रोजन है 2 का 28, 1 ऑक्सीजन 16, तो ये कितना आ जाएगा 60 ग्राम। दिस इज द एम्पिरिकल मास ऑफ दिस कंपाउंड CH4N2O। ओके, हमको क्या मिला, एम्पिरिकल मास मिला। मोलर मास दिया है, मोलर मास क्या दिया है 60 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स हम n का वैल्यू हम कैसे निकाल लेते हैं, मैं उसको मिटा देती हूँ। हम m का वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। मोलर मास क्या दिया है 60 ग्राम दिया है, 60 ग्राम पर मोल, हमको एम्पिरिकल मास मिला 60 ग्राम। ओके, कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 1 आ जाएगा। दैट मीन्स जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का मोलर फार्मूला क्या है, हम कैसे इसको लिखते हैं, C1H4N2O। n कितना मिला हमको 1 मिला, C1H4N2O इंटू 1 ऐसे करते हैं तो कितना आ जाएगा CH4N2O। दिस इज द molecular formula of the compound CH4N2O। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड इज CH2O। उसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, क्या दिया है CH2O दिया है, एंड उसका मोलर मास दिया है, मोलर मास दिया है 180 ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। क्या क्या दिया है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया है एंड मोलर मास दिया है। अगर एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालेंगे। एम्पिरिकल मास क्या होगा, एम्पिरिकल मास कितना
उसको हम ऐसे लिखते CH2ON की तरह लिखते हैं। ओके, उस हम एम्पिरिकल फार्मूला पता है, हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल मास निकालेंगे। एम्पिरिकल मास कितना आ जाएगा, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है, तो कितना आ जाएगा ये 30 ग्राम पर मोल। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो भी मोलर मास उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, एम्पिरिकल मास से डिवाइड करते हैं। एम्पिरिकल मास, मोलर मास कितना मिला 180 ग्राम, ओके, पर मोल, एंड हमको एम्पिरिकल मास मिला 30 ग्राम पर मोल। एन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ओके, अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH2ON एंड मोलिकुलर फार्मूला क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू पुट कर देते हैं, CH2O6 कितना आ जाएगा, C6H12O6। जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C6H12O6, दैट मीन्स ग्लूकोज का दिया है। ओके, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। आज हमने परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस किया है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस हिसाब से पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं। मोलिकुलर फार्मूला से, एम्पिरिकल फार्मूला से किस तरह क्वेश्चन आता है, हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब आज हमने डिस्कस किया है। So thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Till then, keep learning.